नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कहते हैं कि किसी भी इलाके का विकास वहां के रास्ते, वहां की सड़कों से पता चल जाता है। लेकिन अगर किसी गांव में 15 सालों से सड़क ही ना बनी हो तो फिर क्या कहेंगे। दरअसल डीग जिले के सहसन ग्राम पंचायत के ओम प्रकाश गांव विकास से कोसों दूर नजर आता है और इस गांव में 15 सालों से रास्ता खराब होने की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से गुजरकर जाना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये रास्ता करीब 15 सालों से खराब है और इस रास्ते पर इतनी कीचड़ होती है कि यहां से ना तो निकलना मुश्किल होता, यहां से निकलना उनके लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता पार करते समय कई बार बच्चे, कई बार महिलाएं, कई बार बुजुर्ग गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रास्ते को लेकर सरपंच से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन उनकी शिकायत पर सरपंच ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो अब 15 सालों से इस इलाके को सड़क का इंतजार है और यहां पर विकास का कितना काम हुआ है ये इस सड़क के जरिए पता चल सकता है। और जैसा कि शुरुआत में आपको बताया भी कि किसी भी इलाके के अंदर विकास की तस्वीर उस इलाके की सड़कों से पता चलती है, तो यानी कि यह भी पता चलता है कि इस इलाके के अंदर विकास हुआ ही नहीं है। और 15 सालों से अगर इस इलाके में सड़क नहीं बनी है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं जब लोगों के सामने यह बड़ी परेशानी थी, जब नेताओं से कह दिया, जनप्रतिनिधियों से कह दिया, प्रशासन के लोगों तक अपनी इस परेशानी को बता दिया गया, उसके बावजूद भी जब कुछ नहीं हुआ तो एनडीटीवी राजस्थान का जब कैमरा वहां पर टीम पहुंची, उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी और यह तस्वीर आप देख रहे हैं। 15 सालों से इस इलाके के अंदर सड़क बनी ही नहीं है। अब आप देखिए कि कैसा वो इलाका है, कैसे वहां के जनप्रतिनिधि हैं और लोगों की जिंदगी कितना मुश्किल में कट रही है। और इसीलिए जब एनडीटीवी राजस्थान ने आप इस खबर को अब बड़ी ही प्रमुखता के साथ रखा है, आपके सामने रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इस इलाके से होकर के, इस सड़क से होकर के गुजरते हैं और यहाँ पर लोगों के लिए चलना इतना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कभी भी कोई भी गाड़ी यहाँ पर गिर सकती है, किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुँच सकता है। और यहीं पर ही पास में स्कूल है, ये आप देख रहे हैं। बच्चे इस स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर कपड़े गंदे होते हैं, कई बार बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर कैसे रास्ता पार कर रहे हैं, कितना मुश्किल में रास्ता पार कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन यहाँ पर इस इलाके के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ रास्ता ही नहीं बना है। तो कैसे आखिर यहाँ पर इस पूरे इलाके के अंदर विकास होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। 15 सालों से इस इलाके में सड़क नहीं बनी है। सड़क की आस में अब लोगों की आंखें तक पथरा गई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब यहां पर सड़क बनेगी, कब यहां पर विकास होगा और कब यहां पर लोग आ सकेंगे। और हमारे साथ इस बीच जो स्थानीय विधायक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप ये जानना चाह रहा हूं कि आपके इलाके के अंदर जो सड़कें हैं ये सभी के सामने अब तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इस पर कहना क्या चाह रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? आप मेरी जी जी, आवाज सुन नौशन पा जी, रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ। बहुत स्वागत जी, है आपका। बताइए ये कब से बहुत बहुत परेशानी है इस धन्यवाद। इलाके के अंदर? ऐसा है जी, पिछले 15 साल से कांग्रेस की जो यहाँ हुकूमत रही, तो एक भी, जिसको कहते हैं, एक भी सड़क पास नहीं की गई। सड़कों को कागजी तौर पर तो बहुत बार पास किया गया, सड़कों को कागजी तौर पर तो बहुत बार पास किया गया, पर उनको जमीनी तौर पर कभी लगाया नहीं गया। हम्म। ये 15 साल का यहाँ पर कांग्रेस का शासन रहा। जिस रास्ते की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस रास्ते को पिछले 5 साल में कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस की सरपंच जो यहाँ के थे, उनका कांग्रेस को समर्थन था, फिर भी 1 रुपया नहीं लिया गया। हमने जब चुनाव लड़ा था तो सबसे पहले यहाँ पर रास्तों की बात की थी। और जैसा कि आप हमारे अभी जितने भी हमारे रोड्स सैंक्शन की गई हैं, सबसे पहले हमने पंचायत समिति से और पीडब्ल्यूडी से सबसे पहले रोड्स को सैंक्शन कराया है, रास्तों को सैंक्शन कराया है। ये रास्ता मेरी नजर में है, ये थोड़ा गांव से बाहर निकल के रास्ता आता है। जब यहाँ पर हमारे सिख भाई बहुत देख रहे हैं, सिख बिरादरी बहुत देख रहे हैं, एक आक्रोश रहता है सबके मन में कि ये कब जाके रास्ते बनेंगे। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार ने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों का किस तरीके से प्रोविजन किया जाए, इस पर हम गौर दे रहे हैं और गौर कर रहे हैं। नहीं नौक्षम जी, ये बड़ी परेशानी है। देखिए आप त्रासदी आप खुद ही बता रही हैं कि 15 सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है
और यहाँ की तस्वीरों को देख करके लोगों की बातें भी सामने आई हैं। इसमें हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कब से ये परेशानी है और कितना क्या क्या परेशानियां यहाँ पर आती हैं। और जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, और मुझे लगता है कि आप जनप्रतिनिधि हैं इलाके के, आप लोगों की परेशानियों को बहुत बखूबी तरीके से समझती भी हैं। आपने बताया भी है कि पहले भी इस मामले को लेकर के, क्योंकि सरपंच से बात कर दी गई, अधिकारियों तक बताया गया है कि सड़क की हालत क्या है, लेकिन अभी तक भी बन नहीं पाई है। इसके पीछे कारण क्या है? मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें तो नहीं नजर आ रही है, क्या जो आप बता भी रही हैं? कोई टेक्निकल कारण भी है जो जिस वजह से ये अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है? कोई ऐसा तो कानूनी पेच तो नहीं है ना इसमें? देखिए, कांग्रेस की मंशा नहीं थी, कागजी तौर पर तो सैंक्शन है ये। कागजी तौर पर यही नहीं, बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, रास्ते जो सैंक्शन है, पर उनपे एक भी रुपया जमीनी धरातल पर नहीं लग पाया। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार में जितने रास्तों का पास किया गया, उनकी एक जांच कमेटी बिठा के उनकी जांच होनी चाहिए कि अगर ये पैसा इतना आया हमारे यहाँ पर मेवात विकास बोर्ड से, क्योंकि कामा विधानसभा ब्रज मेवात का क्षेत्र आता है, यहाँ पर मेवात की भी कुछ ऐसे गांव आते हैं, जिस गांव की आप बात कर रहे हो मेवात क्षेत्र में आता है, तो वहां पर मेवात विकास बोर्ड से बहुत पैसा दिया जाता है, वो भी सैंक्शन हुआ है, वो भी नहीं लगा है। अब हमने इन रास्तों को दोबारा से सैंक्शन करने की उसमें रखे हैं कि इन रास्तों को दोबारा बनाने की हमने नियत रखी है। और मैं आपके माध्यम से इस बात को बता देना चाहती हूँ, जो रास्ता आप दिखा रहे हैं इसको हमने ले लिया है, इसका रास्ता भी बनाएंगे और इसको हमने सैंक्शन भी किया है। हम इसको पंचायत समिति से और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से इन रास्तों को बनाने की। नौशब जी, यहाँ पर हमने जब लोगों से बात की ना, तो उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि हमारी आंखें पथरा गई हैं, हम इंतजार करते करते थक चुके हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बड़े हो चुके हैं अभी तक, लेकिन सड़क नहीं बन पाई है। लेकिन अब आपसे अगर उम्मीद करें तो अब तो आपकी सरकार है ना, मुख्यमंत्री आपके हैं, आपकी सरकार है, विधायक आप यहाँ से चुन करके आई हैं, तो अब तो उम्मीद की जानी चाहिए। कितना और समय लग जाएगा? तकरीबन मुझे लगता है इस 2 महीने के अंतकाल में हम इसको पूर्ण रूप से जनता सुन रही है, राजस्थान की जनता और आपके इलाके की जनता सुन रही है। 2 महीने का आपने टाइम दिया है जी, या आपने खुद ही समय दिया है? तो 2 महीने बाद वापस रिव्यू? नहीं, मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाह रही हूँ कि हम लोग सबसे पहले उन्हीं रास्तों को ले रहे हैं जो बहुत ज्यादा खराब है। ये जो रास्ता जाता है, इसको 15 साल के कांग्रेस का मौजूदा विधायक था, कांग्रेस का मौजूदा मंत्री था, कांग्रेस का ही सरपंच था, और फिर भी रास्ता नहीं बना है। ये जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा तबका कांग्रेस का वोटर है, भाजपा का वोटर भी नहीं है। बहुत बड़ा तबका, ये बड़ा गांव आता है, यहाँ का बहुत बड़ा। यानी कि उन्होंने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया, अपने लोगों के लिए काम नहीं किया। मैं आपको बता रही हूँ, कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का पंचायत समिति का प्रधान, कांग्रेस का ही सरपंच और कांग्रेस के ही वोटर, तो भी यहाँ पर धरातल पे काम नहीं हुआ है। पर क्योंकि हमें जनता ने बनाया, हम जनता के आवाम के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए बने। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये गांव वासियों को, ग्राम वासियों को बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहती हूँ कि इस रास्ते को हम पूर्ण रूप से बनाने की तत्पर है। मैं 2 महीने बाद, आपने क्योंकि समय दिया है, हम 2 महीने के बाद ही वापस से आपको कांटेक्ट करेंगे और हम ये वापस से आपको एक कार्यक्रम के अंदर फिर से हम बुलाएंगे आपको इसी तरीके से, और हम आपसे ये जानेंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद है और जनता इस वक्त ये देख रही है और बड़े भरोसे के साथ, क्योंकि इतना समय इंतजार उन्होंने किया है 15 सालों का, तो अब 2 महीने का इंतजार और सही, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इस पर रास्ता बन सकेगा। स्थानीय लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप, नौशम जी? मैं स्थानीय लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि जो वर्तमान की स्थिति है वो यही है कि मैं आपके द्वारा बनाई गई हूँ और आपके द्वारा चुनी गई हूँ। आप लोगों के लिए काम करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जो पिछली सरकारों में जिस तरीके से शासन चला या जिस तरीके से जो राजकीय धन था उसका मिसयूज हुआ, वो नहीं होकर आपकी समस्याओं को गंभीरता से देकर, जो आपकी रोजमर्रा के रास्ते उनको हम गंभीरता से देकर उनको बनाने पर तत्पर हैं। आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पूरे ग्रामवासी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये रास्ता हमारे गांव से बनकर जाना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। हम जिस भी एजेंसी से बनाएं इसको,
चाहे वो पीडब्ल्यूडी से बनाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों से बनाए, चाहे मेवात विकास बोर्ड से बनाए, चाहे पंचायत समिति से बनाए, आपके रास्ते बनेंगे। आप हम मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं और किसी माध्यम से भी बता सकते हैं। आप सभी जनता सुन रहे हैं, आप ही के द्वारा हम बनाए गए हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने ही भेजा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नौक्षम जी, आप जुड़ी, आपने अपना समय दिया। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, फिर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मंच के जरिए हमारा काम है सेतु का। भाई इलाके के लोगों की परेशानी थी, हमने वो दिखाई है और आप तक पहुंचाई है। मुझे लगता है कि पता नहीं पहले पहुंची हो कि नहीं पहुंची हो, लेकिन लोगों का कहना है कि हमने सरपंच और अपने जो लोकल जो नेता होते हैं उन तक वो बात पहुंचाई थी, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई कदम नहीं उठाया जा सका। आप बता भी रहे हैं कि 15 सालों से तो यहाँ राजनीति होती रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति से तरफ यहाँ पर काम भी हो, सड़क का काम होना चाहिए, जो बुनियादी चीजें हैं कम से कम वो यहाँ के लोगों को मिल सके। बहुत शुक्रिया नौक्षम जी, आप जुड़ी हमारे साथ, आपने अपना समय दिया है। लेकिन रास्ता बनने का जो इंतजार है, फिलहाल एक बड़ा भरोसा स्थानीय विधायक की तरफ से दिया गया है। स्थानीय विधायक जो कि नौक्षम चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर इस सड़क को बनाने का काम किया जाएगा। और एनडीटीवी राजस्थान, क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा काम भी है कि जहां पर जिस हिस्से के अंदर लोग कहीं पीछे रह गए हैं, उन हिस्से के लोगों को आगे बढ़ाना, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारी एक कोशिश है। अब आप ये वापस से तस्वीरें देखिए, हमारे कुछ ही देर में संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम जरा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पर जो है, आप देखिए यहाँ पर स्कूल के बच्चे यहाँ पर जाते हैं, यहाँ ये मुख्य सड़क है, यहाँ से रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को रोज गुजरना पड़ता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर सालों साल से, जैसे कि बता भी रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय विधायक खुद बता रहे हैं कि 15 सालों से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। तो त्रासदी देखिए इस इलाके की, और यहाँ के लोगों की परेशानियां किस कदर होंगी, यहाँ पर कैसे कोई पार कर सकता है, कैसे कोई गुजर सकता है। हम आज शहरों की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बहुत सुंदर सुंदर सड़कें हैं, साफ सुथरी सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन इस इलाके के लोगों ने सड़कें नहीं देखी हैं। यहाँ पर 1-2 साल की नहीं बल्कि 15 सालों से जब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सड़कों का, तो अब ऐसे में स्थिति सुधरने की उम्मीद है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये सड़क बन सकेगी और उसके बाद लोग जो हैं वो राहत की सांस ले सकेंगे, काम कर सकेंगे। जो रोजाना की जो परेशानियां हैं, अब आप देखिए कि कई बार यहाँ पर जब लोगों से हमने बातचीत की तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, क्योंकि रास्ता इतना ज़्यादा खराब है कि कोई एम्बुलेंस अंदर आने के लिए, गाँव के अंदर आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि रास्ता इतना खराब है। यहाँ पर लेकर के लोगों को, मरीजों को यहाँ पर पैदल पैदल लेकर के जाना पड़ता है, और वो पैदल चलना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये परेशानियां हैं, ये वो जनता के मुद्दे हैं जो कि अभी तक जिनका हल नहीं हो पाया है। और जैसे कि स्थानीय विधायक भी हमारे साथ जुड़ी, उनका ये कहना था कि इस इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात रही है कि सालों साल तक सिर्फ यहाँ पर राजनीति होती रही। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनके विधायक के ऊपर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऊपर से नीचे तक यहाँ पर लोगों के द्वारा वोट, अब देखिए ये भी सभी का अधिकार है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कांग्रेस के इलाके के वोटर्स हैं, या किसी ने अगर कांग्रेस को वोट दिया या किसी ने बीजेपी को वोट दिया तो उस इलाके के अंदर काम ना हो। तो यहाँ पर पक्षपात नहीं होना चाहिए। कम से कम राजनीति के अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि किसी इलाके के अंदर अगर कोई भी वोटर रहता है, भाई है तो इंसान ही, और अगर आज अच्छा काम करेंगे तो शायद कल को वो आपके अच्छे कामों को देख करके आपको वोट करे। तो इसलिए काम करना, विकास का काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 सालों का जो इंतजार है अब वो शायद जल्द से जल्द दूर हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भरोसा दिया गया है, 2 महीने की डेडलाइन दी गई है, और हम वापस से, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, 2 महीने बाद वापस से हम इस मामले को लेकर के जानकारी लेंगे। नौक्षम चौधरी को एक कार्यक्रम में फिर से जोड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सड़क बनी है कि नहीं बनी, जो डेडलाइन दी गई है क्या वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है, और कितना काम हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अब आप एक बार फिर से जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, इलाके के लोग हैं। जैसे ही जब हम हमारे लोगों को, जब हमारी टीम को पता चला, हमारी टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर लोग जो हैं अपनी परेशानियाँ बताने लगे कि यहाँ पर सड़क नहीं है, सालों साल से सड़क नहीं है, और सड़क ना होने के नुकसान वो बता रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती है, यहाँ पर जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये मुख्य सड़क है, तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि वहाँ पर अक्सर हादसे हो जाते हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि गंभीर रूप में हादसे हो चुके हैं। तो ये इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई ध्यान ना दे, ना प्रशासन का अधिकारी ध्यान दे, ना सरकार में बैठे हुए लोग ध्यान दें, तो ये बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि अब उम्मीद है
कि क्योंकि स्थानीय विधायक ने एक भरोसा दिया है, उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर जो है इस इलाके के अंदर सड़क का काम बन सकेगा। जरा बाकी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके के अंदर सड़क ना होने से क्या क्या परेशानियां आ रही थी। हमारे संवाददाता अकरमदीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकरमदीन, सबसे पहले बताइए कि क्या क्या परेशानियां इस इलाके के अंदर लोगों के सामने बनी हुई थी, कब से, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि 15 सालों से सड़क नहीं बनी थी इस इलाके में। अंदर कांवा विधानसभा पड़ती है, जहां का ये क्षेत्र है सेशन पंचायत है, और जहां पर एक ओम प्रकाश की ढानी गांव पड़ता है। जहां जब हमारी टीम एनडीटीवी टीम जहां उस ग्राम में पहुंची तो उन्होंने उनका दर्द हमारे सामने छलका, और उन्होंने बताया कि लगातार जो सरपंच है यहाँ पर 15 साल से राजनीति करता आ रहा है, जो एक ही परिवार का बनता हुआ आ रहा है, और जबकि यहाँ पर कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। और यहाँ की जो मंत्री जाहिदा खान थी, जो यहाँ पे विधानसभा से लगातार मंत्री भी रही थी पिछले 5 वर्ष के अनुसार, फिर भी देखा जाए तो यहाँ के रोडों के हालात बद से बदतर हुए पड़े हैं। और ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि यहाँ पर जैसे भी बरसात होती है ज्यादा तो रास्ते खराब हो जाते हैं और बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी परेशानी आती है। कहीं ना कहीं देखी जाए तो जैसे कि कई बार रात्रि में जैसे गर्भवती महिला को ले जाने में एम्बुलेंस को भी यहाँ पर पहुंचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनका आक्रोश अब फूट कर निकला है, और उनको आज थी जो वर्तमान की विधायक हैं नौक्षम चौधरी, उनका मैनिफेस्टो था कि जो कांवा विधानसभा के अंदर जो रास्ते हैं, मेन उनका ये पहला मैनिफेस्टो में मुद्दा था, यहाँ के रास्तों को बनाएंगे और जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें सीसी रोड बनवाएंगे और यहाँ का विकास कार्य करवाएंगे। जी अकरमदीन, अब जब आप पहुंचे वहां पर, लोगों ने बताया, आप जैसा बता भी रहे हैं कि उनका गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि इंतजार भी था और इंतजार बड़ा लंबा है, 15 सालों का इंतजार, सड़क नहीं बनी है। लोगों ने क्या क्या बताया, क्या क्या परेशानियां बताई? और देखिए, परेशानियां उनकी मेन इस रास्ते को लेकर थी। उन्होंने कहा था कि 15 साल से हम लगातार वोट देते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरपंच है और जो सरकार है उनके साथ द्वेष भावना की बातें कर रही है और काम नहीं कर रही है। उनका जो आक्रोश निकल कर आया मेन इस रास्ते के ऊपर निकल कर आया है, और उन्होंने कहा है कि जैसा कि 15 साल से लगातार हम वोट देते आ रहे हैं, चाहे हमारा नेता हो या प्रतिपक्ष हो, या यानी कि दूसरे नेता को हम वोट देते हो, फिर भी उनका हक बनता है कि अगर जो वोट नहीं देता है, नेता के आकलन में सभी जनता उनके लिए एक वोटर है, और उनका कार्य है कि गांवों में जाकर इसकी देखरेख करें और काम करवाएं। जिस प्रकार विधायक नौक्षम चौधरी ने अब कहा है कि 2 महीने के अंदर इस कार्य को पूर्ण कराया जाएगा। अब देखना यह है कि वर्तमान में सरकार भाजपा की है, क्या मामला निकल कर आता है। जी बिल्कुल, और अब ये क्योंकि सरकार से उम्मीदें हैं, सरकार बीजेपी की है, और अब देखना यही है कि कितना जल्दी यहाँ पर सड़क बनाने का काम हो पाता है और जो इंतज़ार है वो कब तक ख़त्म होता है। हालांकि 2 महीने का समय ज़रूर यहाँ पर दिया गया है। स्थानीय विधायक क्योंकि हमारे साथ जुड़ी नौक्षम चौधरी, उन्होंने अकरमदीन ये ज़रूर कहा है कि ये जो सड़क है वो 2 महीने के अंदर ज़रूर बना दी जाएगी, और हमारी भी कोशिश यही है अकरमदीन, इस पर आप नज़र भी बनाए रखिएगा कि 2 महीने के अंदर ये सड़क बनती है, और उसके बाद वापस से इसी कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने बाद हम ये जानें कि यहाँ पर सड़क बनाई भी गई है या नहीं बनाई गई है, और अगर देरी के कारण कुछ बताए जाते हैं तो क्या उसके पीछे की वजह है वो भी हम जानेंगे। लेकिन लोगों के बीच में बड़ी उम्मीद नज़र आई होगी अकरमदीन, जब आप पहुँचे होंगे वहाँ पर लोगों ने बताया होगा कि हम भाई इतने सालों से यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि अब इस इलाके के अंदर लोग शादी करने से भी गुरेज कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम इलाके के अंदर यहाँ पर सड़क नहीं है तो यहाँ पर कैसे यहाँ पर शादी कर दें। आप शादी को लेकर के लोग मना करने लगे थे। लोग यहाँ पर आप एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाने के लिए लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मुख्य सड़क बताई जा रही थी जिससे होकर के गुजरना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। पास में स्कूल की तस्वीरें भी हैं जो कि आपने तस्वीरों के जरिए दिखाई भी है। स्कूल से छोटे छोटे बच्चे होकर के गुजरते थे, कई बार वहां पर गिरे हैं, कई बार हादसों का शिकार हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसा कि हमने अपने वीडियोग्राफी के जरिए आपको अपने दर्शकों को दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उस रास्ते से कोने से होकर निकल रहे हैं। अगर लगातार कोई भारी बरसात हो जाती है तो वहां पर जलदनुमा ये क्षेत्र हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए भी ये खतरा है। और शादी विवाहों की जैसे उन्होंने बात बताई है कि आजकल एक प्रचलन है, अगर अच्छा गांव यानी गांव की शोभा है जो रास्ते ही बता देते हैं, उसके आधार पर वहां पर जब इस रास्ते को देखते हैं तो
गांव में शादी विवाह करने के लिए, संबंध करने के लिए जो जाते हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट हो जाते हैं। और जैसा कि आज हमने जो पहाड़ी उपखंड अधिकारी है जो उनको 2 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ प्रशासन की कमी भी देखी जाती है। जो उपखंड अधिकारी जब हम जैसे लोगों का फोन नहीं उठाते, कहीं ना कहीं इन जनता इनसे परेशान है। विधायक नौक्षम चौधरी को इस मामले को लेकर एक्शन लेना चाहिए और प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए। हालांकि नौक्षम चौधरी इस मामले में बहुत ही ज्यादा अलर्ट है, क्योंकि उनका एक मेन मुद्दा था कि सबसे पहले क्षेत्र के अंदर रास्ते, अगर रास्ते अच्छे होंगे तो कहीं आने वाला जो बाहर का आदमी होगा वो सोचेगा कि यहाँ पर वास्तव में ही विकास हुआ है। यहाँ कहाँ कहाँ तक जाकर के लोगों ने शिकायत की, क्योंकि इतना लंबा समय बीत गया, लोगों ने कई जगह जाकर के दरवाजे जरूर खटखटाए होंगे। नेताओं के तो दरवाजे खटखटाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को क्या इस बारे में कोई पता नहीं चला? अगर चलिए शिकायत भी नहीं किसी की आम नागरिक ने वहां पर नहीं की है, तो क्या वहां से अधिकारी नहीं जाते होंगे? कभी इलाके में आकर के देखा ही नहीं किसी अधिकारी ने, और देखा तो क्यों नहीं काम किया फिर? देखिए, ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने पूर्व में भी जो विधायक थी, मंत्री थी, उनसे भी इस मामले को अवगत कराया था, सरपंच को भी अवगत कराया था। कहीं ना कहीं ग्रामीण जो हैं अपने आप को दबा समझकर प्रशासन की ओर रुख नहीं करते हैं। फिर भी उन्होंने एक आस लगाई थी, जो विधायक वर्तमान में नौक्षम चौधरी है, उनको आस है कि आज एनडीटीवी की मुहिम के द्वारा कहीं ना कहीं इस रोड को अब बनवाया जाएगा और उनकी समस्या जो हल हो पाएगी। जैसा कि विधायक ने कहा है कि 2 माह के अंदर इसको जरूर कार्य को कराया जाएगा, लेकिन हमारी टीम है जो एनडीटीवी की इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि विधायक इस पर कहां खड़ा उतरती है। जी ठीक है, अकरमदीन आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बलकार सिंह हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं, यहीं पर रहते हैं, बखूबी तरीके से जानते हैं कि कितने समय से यहाँ पर परेशानियां हैं। सीधे ज़रा उन्हीं से बात करते हैं। बलकार जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। 15 सालों से सड़क नहीं बनी है और अब फिलहाल स्थानीय विधायक की तरफ से ये भरोसा दिया गया है कि 2 महीने के अंदर आपकी ये सड़क बना दी जाएगी। लेकिन क्या क्या परेशानियां आ रही थी और कब से सड़क खराब थी, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसमें पहली तो बात है, सबसे नमस्ते सर। और ये परेशानी है कि हमें यहाँ 40 साल से यहाँ को गुजर रहे हैं और 15 साल तो ये जुबैर सरपंच यहाँ का बना हुआ है, जिसको हमने हर साल को इसको अवगत कराते रहते हैं कि ये हमारा रास्ता जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करो, इसके लिए बनाओ। पर इन्होंने आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी, एक रोड़ा भी नहीं डाला। और आगे से क्या है कि पिछले 6 महीने से ये कह रहा है कि मैं ये सड़क बनाऊंगा ही नहीं। तो फिर हम अच्छा, ये आपसे मना कर दिया था कि सड़क बनाएंगे नहीं? बनाएंगे ही नहीं, तुम्हारी सड़क तो बनाएंगे ही नहीं है। हमारे से पता नहीं उसको क्या किस चीज की बहस है, क्या बात है क्या नहीं है। ये हमने जो सड़क बनाई है ना, जो मिट्टी डाली है, ये हमने अपने ही ट्रैक्टरों से डाल के ये सड़क बनाई है। पहले तो ये रास्ता जो था ये खेतों के बीच में था, पर ये जबकि ये सेटलमेंट हुई है तो ये रास्ता सरकारी बन चुका है। तो अब भी इसका कोई ध्यान नहीं कोई करता। हम पिछले दिन ही एमएलए साहब के पास गए थे, उन्होंने हमारे को विश्वासन दिलाया है कि आपकी सड़क, ये बरसात रुकते ही आपकी सड़क का काम चालू हो जाएगा। तो हमें उसके ऊपर ही बैठे हैं। फिर हमने कई जगह न्यूज पे भी निकलवाया है, सब हमारी परेशानियां जो है हमने फोटो भी लगा के गिरी है। परंतु ऐसा है कि यहाँ से कम 4 हिस्सा, मतलब 3 हिस्से गांव का इधर रास्ता खेत है और नार भी इधर से लेके जाते हैं। और बड़ी परेशानी है, इतनी है कि मान के चलो जिस दिन बरसात हो जाती है 4-5 दिन तो ये रास्ता बंद ही रहता है। लोग बाग इतने परेशान है कि बहुत ज्यादा। ये स्कूल है, स्कूल के बच्चे, इसमें स्कूल में कम से कम 250, 200, 250 बच्चे हैं जो कि इतने परेशान होके गिरते मरते आते हैं बेचारे। और मास्टर भी जूते उतार के और अपना पैंट को उतार के फिर स्कूल में आते हैं। इतनी परेशानी है सर के इस स्कूल में। तो यहाँ तो हमारा जो रहना है बिल्कुल जीवन गंदा हो चुका है। कोई बीमार हो जाए रात को या दिन में, हम किसी गाड़ी पे इधर बिल्कुल ही नहीं आ रही। ट्रैक्टर से बड़ी परेशानी से हम अपना गुजर कर रहे हैं, ले जाके बहुत परेशान है। इसका हमारा समाधान किया जाए। हम तो कल परसों जेएन साहब भी आए हैं, देख के गए हैं पीडब्ल्यू वाले के। तो अब देखो बनती। बलकार जी देखिए, हमारी कोशिश यही है, एनडीटीवी राजस्थान हमारी कोशिश रही है, हमारी टीम भी पहुंची थी, आपसे मिली भी होगी, बात की है।
और अभी हमारी, क्योंकि जो आपकी विधायक है नौक्षम चौधरी, उनसे भी बातचीत हुई है, वो हमारे साथ जुड़ी थी और उनका ये कहना है, उन्होंने भरोसा दिया है 2 महीने का। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर ये इस इलाके की सड़क को ज़रूर बना दिया जाएगा और हमारी कोशिश यही है, हम फॉलोअप भी लेंगे। 2 महीने बाद वापस से हमारी कोशिश होगी और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। उसके बाद भी हम आपको वापस से जोड़ेंगे जब 2 महीने के बाद क्या वाकई में वहाँ पर सड़क बनती है नहीं बनती है, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। अब हमारी लेकिन कोशिश है कि इस इलाके की जो सड़क है वो बन सके, क्योंकि इस इलाके में 15 सालों तक, और आप बता रहे हैं कि इससे पहले तक भी यहाँ पर सड़क यहाँ पर बनी नहीं थी और इसीलिए जो परेशानियाँ थी वो एक लंबे समय से थी। बहुत शुक्रिया बलकार जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपना समय दिया और हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपके इलाके की सड़क बन सकेगी। अकरमदीन को मैं वापस से जोड़ रहा हूँ, हमारे संवाददाता हैं। अकरमदीन, देखिए स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि ये सिर्फ 15 सालों की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले तक भी यहाँ पर सड़कें नहीं बनी थी, यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही थी और जिसका जिक्र भी कर रहे हैं कि यहाँ पर नेताओं को भी बताया गया, लेकिन किसी द्वेष के चक्कर में वो अभी तक सड़क नहीं बनी है। अब यहाँ पर ये मुख्य सड़क है क्या, और कितने लोग यहाँ से अमूमन रोज गुजरते होंगे अकरमदीन? देखिए, जैसा कि बलकार सिंह ने बताया है कि बिल्कुल इस रास्ते के पास ही ये मिडिल स्कूल पड़ती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे ग्रामीणों ने बताया था और हम देख कर आए थे, आधा दर्जन गांव के लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं और जब यहाँ पर बरसात लगातार हो जाती है और ये दलदल नुमा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस रास्ते से छोड़कर वे दूसरे रास्ते की ओर रुख करते हैं। और जैसा कि बलकार सिंह ने बताया है कि काफी लंबे समय से ये समस्या आ रही थी और उन्होंने आवाज बीच में उठाई थी, हालांकि उनकी आवाज को दबा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह देखी गई है, जो एनडीटीवी मुहिम के जरिए नौक्षम चौधरी ने कहा कि 2 माह के अंदर इस रास्ते को देखा जाएगा और बनवा दिया जाएगा। ठीक है, हम बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि जो लोग हैं उनको उस परेशानी से निजात मिले। हमारा यही काम है, हमारी यही जिम्मेदारी है और हम उस काम को निभा भी रहे हैं। और अकरमदीन, वापस से हम 2 महीने बाद एक बार फिर से एक बारी आप रिपोर्ट भेजिएगा कि वहाँ पर सड़क बनी है नहीं बनी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेजी है। फिलहाल उस रिपोर्ट के आधार पर विधायक ने भरोसा दिया है और 2 महीने का समय दिया है। देखना ये है कि सड़क बनती है या नहीं बनती है और कितने समय में उस सड़क को बना लिया जाता है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।